Students, today's lecture is about creating checks for our employees. One of the main reasons for handling all our employees within QuickBooks is that besides calculating all the taxes, QuickBooks also generates all paychecks for our employees. This can be created within QuickBooks provided all relevant information has been checked and inputted into the system. What we need to do is first check, like we did in the last lectures, what information is available. Once that checking is over, we can proceed towards creating checks for our employees. As you know that one of the key factors in an employee center is creating paychecks for our employees. What you need to do is click on your employee menu and then you can select from one of the three available options that you have. You can either schedule your regular payroll, you can schedule an unscheduled payroll, or you can issue a termination check. The differences is self-explanatory, but let me tell you, scheduled payroll are the regular payrolls that we would generate. The unscheduled payroll can be anything from bonus to any payment which the company wishes to pay you. And third and finally, the termination check, which is basically given to an employee at the end of his employment, right? So we will start off with our scheduled payroll. You don't need to enter anything. आपने कोई चीज़ नहीं डालनी है, कुछ नहीं करना है, हर चीज़ पहले से आप चेक कर चुके हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन हर एम्प्लॉय की आप चेक कर चुके हैं, इसीलिए तो आप पेरोल रन करने आए हैं. अगर आपने सारी चीज़ें चेकिंग करनी होती तो आप इधर ना आए होते. नाउ दैट यू आर हियर, all you need to do is select the payroll you want to run and start scheduled payroll. ये वो है जो आपने पे करनी है. अब जो आपके सामने स्क्रीन आ गई है उसमें तमाम एम्प्लॉयज़ के नाम आ रहे हैं और ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से पीरियड के लिए हम रन करना चाह रहे हैं. यू कैन सेलेक्ट द पीरियड. आप ये बता सकते हैं कि किस अकाउंट से ये पेमेंट होनी है. Either it is your current account, in this case this is going to be your current account. आपने हैंड रिटन चेक असाइन करने हैं, नंबर वहाँ से देने हैं जो आपके पास पहले से मौजूद थे, या आपने कोई और तरीके का इस्तेमाल करना है, ये भी आपने यहाँ इसको चेक कर लेना है. अगर तमाम एम्प्लॉय की पेमेंट्स हो रही हैं तो तमाम पे टिक मार्क रहने दें. अगर किसी को आपने इस वक्त पेमेंट नहीं देनी तो उसको हटा दें. लेकिन इन दिस केस वी आर गोइंग टू पे ऑल एम्प्लॉयज़, इसलिए हमने तमाम एम्प्लॉयज़ अपने चेक कर लिए हैं. नेक्स्ट इज कंटिन्यू. जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास तमाम लोगों की पेरोल की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाएगी. मैंने आपको बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, आप लोगों ने खुद से कोई एंट्री इसमें नहीं करनी. अगर आपने किसी का पेरोल चेक करना है तो आप उसका पेरोल जाके क्लिक करके आराम से चेक कर सकते हैं कि उसमें तमाम हेडिंग्स जो आप चाह रहे थे आ रही हैं या नहीं. तमाम फेडरल, प्रोविंशियल, स्टेट जितनी भी डिडक्शन है सारी डिटेल आ रही है. आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अगर आप देखना चाहें तो ये चीज़ें आके यहाँ देख सकते हैं. इससे पहले जो आपने चेकिंग की थी उधर ही आपने इंफॉर्मेशन करेक्ट कर दी थी. दिस इज नॉट द टाइम टू करेक्ट द इंफॉर्मेशन, यू शुड हैव करेक्टेड इट बिफोर. लेकिन फिर भी आपको फैसिलिटी मौजूद है. अगर आप समझते हैं कि आप सही कर रहे हैं, आपको पता है, कॉन्फिडेंस है, देन यू विश टू मेक ए चेंज, डू इट. सेव एंड क्लोज. नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट आवर पे चेक्स. हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले चलाया है शेड्यूल्ड पे जो हमारी रेगुलर पेरोल है. दूसरी चीज़ हमने ये की है, हमने तमाम लोगों को चेक किया है जो इस पेरोल पे होने चाहिए थे. जिन्हें हमने हटाना था उनको हमने टिक मार्क उनका ख़त्म कर दिया है. तीसरी चीज़ हमने ये की है कि अगर हमें किसी पे शक है तो हमने उसे खोल के एडिट किया है, चेक किया है कि इसमें तमाम चीज़ें ठीक हैं या नहीं. टैक्सेस को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा. हाँ, पेबल्स वगैरह को अगर आप चाहें तो रेट चेंज कर सकते हैं. जैसे ही आप रेट चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें खुद ब खुद भी कैलकुलेट हो जाएंगी. यू डू नॉट नीड टू डू दैट अगेन एंड अगेन. इसके बाद हमने अगले स्टेप पे आ गए हैं. नाउ वी आर रेडी टू क्रिएट आवर पे चेक्स. ये पे चेक्स इंडिविजुअली तमाम लोगों के लिए बनेंगे. अगर आप चाहते हैं तो हम इन्हें प्रिंट पे चेक्स करके जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उतने पे चेक्स हम निकाल लेंगे और उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. याद रहे कि जैसे ही ये शेड्यूल पेरोल बना है
और चला है, उसके साथ ही आपकी तमाम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। दैट इज, ऑल योर टैक्सेस हैव बीन अपडेटेड, all your banks have been updated, your payroll individual information has been updated। तो अब आपने जाके और मजीद कोई काम इसमें नहीं करना, आपने अपने पे चेक्स प्रिंट करने हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं अगर हमारे पास कोई अनशेड्यूल्ड पेरोल है। अनशेड्यूल्ड पेरोल वो होता है कि अगर हम किसी एम्प्लॉई को, मिसाल के तौर पे इस एम्प्लॉई को कोई बेनिफिट देना चाहें किसी भी वजह से, हमने उसी एम्प्लॉई को चेक किया है जिसको हम बेनिफिट देना चाह रहे हैं, इसे हम सैलरी नहीं देना चाह रहे, इसको हम कोई बोनस देना चाह रहे हैं। अब ये स्पेशल एक अमाउंट है जो हम इसे देना चाह रहे हैं और इसका हमने अमाउंट भी बना ली है। हमने इस अमाउंट भी बना ली है। अब हम इसको ये अनशेड्यूल्ड बोनस दे रहे हैं। हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को ये बोनस देना चाहें, लेकिन इन दिस केस व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अनशेड्यूल्ड पे चेक फॉर अ सिंगल एम्प्लॉय। एक से ज़्यादा को भी आप दे सकते हैं, लेकिन हमने अभी एक ही को चूज़ किया है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेस और जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस। और हमने जब इसको बता दिया कि हमने इसे बोनस के हेड में ही पैसे देने हैं, तो हमने इसको बोनस की अमाउंट दी और सेव एंड क्लोज कर दिया। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरा रिव्यू एंड क्रिएट पे चेक तैयार हो गया है। ऑल यू नीड टू डू इज, आप इसे क्रिएट पे चेक करेंगे और वो आपका एक नया चेक सिर्फ उस एम्प्लॉय के लिए निकाल देगा जो कि अनशेड्यूल्ड पे है। अनशेड्यूल्ड पे का मतलब ये होता है कि जो शेड्यूल्ड रेगुलर आपका पेरोल है, ये उससे हट के बना हुआ है। और जैसे ही आपने ये बनाया, इसके बाद आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और सिर्फ उसी एम्प्लॉय को आपने हैंडओवर करना है जिसके लिए आपने ये बनाया। जब हम किसी एम्प्लॉय को छोड़ना चाहें, उसे टर्मिनेट करना चाहें, तो हमें एम्प्लॉय में पे एम्प्लॉय का टर्मिनेशन चेक करना पड़ेगा। इसमें हमारे तमाम एम्प्लॉय लिस्टेड हैं और जिसको हमने टर्मिनेट करना है, हमने उसे चेक करना है। जब हम एम्प्लॉय को चेक कर लें, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे और ये पूछ रहा है कि क्या हम इस एम्प्लॉय को इनएक्टिव कर दें आइंदा के लिए या एक्टिव रहने दें। हम इसे आम तौर पे इनएक्टिव कर देते हैं ताकि अगले पेरोल की लिस्टों में इसका नाम ना आए। और जैसे ही हमने उसे इनएक्टिव किया, उसका पे चेक बनने के लिए अब तैयार है। अब उसका टर्मिनेशन का पे चेक प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू टर्मिनेट एन एम्प्लॉय फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने देखा कि हम अपने एम्प्लॉय को 3 तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। एक, रेगुलर उसकी पेरोल जिसमें उसकी तनख्वाह मिल जाती है, जिस तरह से भी हमने उसकी सेटिंग की हुई है, वीकली, बाई वीकली, मंथली, व्हाटएवर। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम अपने एम्प्लॉय को किसी किस्म का बेनिफिट या एक एक्स्ट्रा चेक देना चाहें, मिसाल के तौर पे बोनस का चेक, तो वो हम अनशेड्यूल्ड किस तरीके से इसमें से जनरेट और प्रिंट कर सकते हैं। तीसरा, जब हमारा कोई एम्प्लॉय हमें छोड़ के जा रहा हो, रिटायर हो रहा हो, किसी और एम्प्लॉयमेंट पे जा रहा हो, तो उसका टर्मिनेशन का चेक किस तरीके से हम क्विक बुक्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन क्रिएट 3 डिफरेंट checks for an employee as far as QuickBooks is concerned. It can be a regular payroll, unscheduled payroll, or a termination check.